हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल प्रशांत गौर क्लासेस। Yes. आज हम लोग इम्पॉर्टेंट फार्मूला सारे देखेंगे क्लास 10th के। पहला जो चैप्टर है आपका वो है वास्तविक संख्या, जिसमें कि हम लोग यूक्लिड विभाजन प्रमेय पढ़ेंगे। तो इसमें बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर में आते हैं, जैसे कि कुछ नंबर होते हैं जिनको हमें प्रूव करना होता है कि ये आप परिमेय संख्याएँ हैं। और इसमें एक इम्पॉर्टेंट नंबर 8वां है, जैसे कि इसमें दो नंबर दिए हैं, उनका एक एलसीएम पता होगा, उनका एचसीएफ पता होगा। तो इनका सूत्र बनता है कि लासापा गुणित मासापा बराबर पहली संख्या गुणित दूसरी संख्या। उसके बाद फिर हम लोग दूसरे चैप्टर में आते हैं बहुपद में। बहुपद में हम लोग देख रहे हैं, इसमें जैसा लिखा है, एक घाती बहुपद को रैखिक बहुपद कहते हैं, द्विघाती बहुपद को द्विघात बहुपद कहते हैं, तीन घाती बहुपद को त्रिघात बहुपद कहते हैं। और बहुपद में जब भी हमारे दो मूल पता होंगे और उन मूलों का अगर योग पूछा जाएगा तो उन मूलों का योग होता है अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटे ए। माइनस बी यहाँ पर जो है वो हमारा x का गुणांक है और a जो है वो हमारा x स्क्वायर का गुणांक है। उसके बाद अगर इसी में हम लोग से पूछ लें सभी शून्यकों का गुणनफल, तो गुणनफल जो होता है हमारा शून्यकों का वो होता है अचर पद बटे x स्क्वायर का गुणांक, यानी कि c बटे a। इसके बाद जो है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म में सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट इक्वेशंस हैं कुछ। जैसे पहला, अगर a1 बटे a2 b1 अपान b2 के बराबर नहीं है तो हमारा जो समीकरण में युग्म का हल होगा वो अद्वितीय हल होगा और रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेदित कर सकती हैं। यदि रेखाएं संपाती हो सकती हैं तो समीकरणों के अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं, जिसमें a1 बटे a2 b1 बटे b2 c1 बटे c2 तीनों ही आपस में बराबर होते हैं। और यदि रेखाएं समांतर हों तथा समीकरण का कोई हल नहीं होता तब a1 बटे a2 b1 बटे b2 के बराबर होता है, परंतु c1 बटे c2 के बराबर नहीं होता। इसके बाद विलोपन विधि और वज्र गुणन विधि आप देख सकते हैं। फिर चैप्टर नंबर 4 आता है द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण में एक्स स्क्वायर का जो हमारा गुणांक होता है वो होता है a, x का b और एक अचरपद c। इसमें x कोई चर है तथा इसमें जो हमारे रैखिक गुणांकों में गुणनखंड कर सकें ताकि द्विघात समीकरण के मूल प्रत्येक गुणक को शून्य के बराबर करके प्राप्त कर सकें। और समीकरण में द्विघाती सूत्र बहुत बार पेपर में आता है, जिसका फॉर्मूला होता है x बराबर माइनस बी प्लस माइनस वर्गमूल में बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे 2a। और यदि द्विघात समीकरण हमें पता है, हमसे विभित्तर निकालने को पूछा जाता है, तो विभित्तर वाला प्रश्न हर साल मिलता है पेपर में, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिसमें कि हमें बी स्क्वायर माइनस 4ac पता करना होता है। अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 से बड़ा है तो हमारे मूल जो होंगे वो वास्तविक होंगे। अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac हमारा 0 के बराबर है तो हमारे जो मूल होंगे वो वास्तविक होंगे। और बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर 0 से छोटा है तो हमारे जो मूल होंगे वो वास्तविक नहीं होंगे। विभित्तर निकालने के लिए बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है। अब समांतर श्रेणी में कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं। अगर आपको nवां पद निकालना है तो nवां पद निकालने के लिए tn बराबर a प्लस n माइनस 1d। ये a क्या है, प्रथम पद, d क्या है, अंतर, और n क्या है, जो भी हमें पद निकालना होगा। कभी कभी समांतर श्रेणी में n पदों का योगफल पूछ लेते हैं, तो n पदों का योगफल का जो सूत्र होता है वो होता है n अपान 2a प्लस n माइनस 1d। यदि प्रथम पद a है, अंतिम पद l है और पदों की संख्या n है तो हमारा जो पदों का योगफल बनता है वो बनता है n बटे 2 a प्लस l, n बटे 2 a प्लस l। ठीक, उसके बाद हम देखेंगे त्रिभुज की सारी थ्योरम आप अच्छे से पढ़ लीजिए। और फिर देखते हैं अध्याय 7 निर्देशांक ज्योमेट्री। निर्देशांक ज्यामिति में अगर कोई दो निर्देशांक पता है और उनके बीच की दूरी निकालनी है तो हम सूत्र इस्तेमाल करते हैं वर्गमूल x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये सूत्र हर बार पेपर में पूछा जाता है, इससे आपको कम से कम 2 क्वेश्चन मिलेंगे पेपर में। और एक प्रश्न इसके बाद जो है दूसरा नंबर कि किसी भी निर्देशांक के मूल बिंदु से दूरी क्या होती है। तो जब मूल बिंदु से दूरी निकाली जाती है तो उस निर्देशांक के दोनों ही पदों को एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर करके उनका वर्गमूल निकाल देते हैं, जिससे हमें मूल बिंदु से दूरी पता चल जाती है।
अब यदि कोई दो निर्देशांकों को कोई एक निर्देशांक किसी अनुपात में विभाजित करता है रेखाखंड को, तो हमारा जो सूत्र बनता है x के लिए वो बनता है m1 x2 प्लस m2 x1 अपान m1 प्लस m2, और y के लिए बनता है m1 y2 प्लस m2 y1 अपान m1 प्लस m2। m1 और m2 यहाँ पे अनुपात है। उसके बाद फिर त्रिकोणमिति आप लोग देख लो अच्छे से। त्रिकोणमिति का मतलब साइन ए बराबर हमारा होता है कोण ए के सम्मुख भुजा अपॉन कर्ण, यानी कि हमारा जो साइन ए होता है वो होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, यानी कि लंब बटे कर्ण। कॉस ए होता है हमारा आधार बटे कर्ण, और टैन हमारा होता है लंब बटे आधार। उसके बाद जो कॉसेक होता है साइन का उल्टा, सेक होता है कॉस का उल्टा, टैन होता है कॉट का उल्टा। तो टैन ए हमारा आ जाता है साइन ए अपॉन कॉस ए। कुछ और मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं, जैसे कि साइन 90 माइनस ए कॉस ए, कॉस 90 माइनस ए साइन ए, टैन 90 माइनस ए कॉट ए, सेक 90 माइनस ए कॉसेक ए, कॉसेक 90 माइनस ए सेक ए। और जैसे साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए 1, सेक स्क्वायर ए माइनस टैन स्क्वायर बराबर 1, कॉसेक स्क्वायर ए बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग हैं जिनको आप देख लीजिए। और व्रत जो चैप्टर है इसमें सारी थ्योरम्स अच्छे से पढ़नी है, ज्यामिति रचनाएं हमें पूरी अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। व्रतों से संबंधित क्षेत्रफल देख लेना है हमें, जिसमें त्रिज्यखंड वाले प्रश्न हर साल पेपर में आते हैं। अगर हमें लंबाई पता करनी हो तो थीटा बटे 360 इंटू 2 पाई आर, और अगर क्षेत्रफल निकालना हो तो थीटा बटे 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन के लिए आपको सभी सूत्र अच्छे से याद होने चाहिए, जिसमें आपको बेलन, शंकु, गोला, अर्धगोला, घन, घनाभ इनको अच्छे से पढ़ना है। प्रत्येक वर्ष इससे प्रश्न आते हैं। सांख्यिकी में आपको जितने भी मीन वाले क्वेश्चन होंगे जिसमें हमें माध्य और माध्यिका निकालना होगा, उसमें आपको सारी विधि अच्छे से पता होनी चाहिए। प्रत्यक्ष विधि, कल्पित माध्य विधि, पक विचलन विधि। उसके बाद फिर आते हैं प्रायिकता पे। तो प्रायिकता आपको 3 चीज़ों की पढ़नी है, सिक्कों की, पासे की, और हमारा जो है ताश के पत्तों की। तो इससे क्या होगा कि प्रायिकता के सारे ही आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाएंगे, और हम लोग इन सभी सूत्रों की मदद से अपने प्रश्न को अच्छी तरह से हल कर पाएंगे। उम्मीद है आपको सारे ही सूत्र अच्छे से समझ में आए होंगे। इसको अच्छे से एक बार पढ़ लीजिए। धन्यवाद।